Hi, today good morning to all of you. Once again, welcome back for your next class. Today in this class, we are going to start with the close packing, new topic of the chapter. देखिए, क्लोज पैकिंग क्या चीज होती है? क्लोज पैकिंग का मतलब है कि क्रिस्टल में जो आपके एटम्स हैं वो किस तरह से अरेंज है। क्रिस्टल में जो एटम्स हैं वो थ्री पैटर्न्स में अरेंज होते हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। देखिए, वन डायमेंशनल का मतलब है कि जो एटम्स हैं वो एक ही एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। वन डायमेंशनली जो एटम है एक ही एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारे जो एटम है वो स्फेरिकल एटम्स हैं। हम किसी भी एटम की बात करें रिलेटेड विद दिस एटम, ये क्या है? कॉन्टिन्यूटी में है। आप ये देखिए, ये जो पर्टिकुलर एटम जिसको मैंने शेड किया है, इट इज डायरेक्टली टचिंग टू एटम्स। ये डायरेक्टली कितने एटम्स को टच कर रहा है? टू एटम्स। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि नियरेस्ट नेबर जो एटम है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके नियरेस्ट नेबर क्या है या उसको डायरेक्टली कितने एटम्स टच कर रहे हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यहाँ पे देखिए, ये जो शेडेड पोर्शन है इसको डायरेक्टली ये दो एटम्स टच कर रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। 2D अरेंजमेंट में हमारे पास आ जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए, ये भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एटम का दैट इज 4। देखिए, ये जो शेडेड एटम है इसकी बात करते हैं, इसको पर्टिकुलरली कितने एटम टच कर रहे हैं? 1 2 3 एंड 4। तो दैट, और ये स्ट्रक्चर कौन सा फॉर्म कर रहे हैं? ये फॉर्म कर रहे हैं स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर। तो दैट्स व्हाई दिस पैकिंग इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और डायरेक्टली इसको 4 एटम्स टच कर रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अब देखिए जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसको ए टाइप क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला गया? एक के नीचे एक के नीचे एक लेयर, सारी लेयर्स एक जैसी हैं। HCP को हम बोलते हैं AB टाइप क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब ये देखिए, जो फर्स्ट लेयर है उन दो लेयर में दो एटम्स के बीच में यहाँ पे एटम लाई कर रहा है पी लेयर वाला। जिस एटम को शेड किया ये डायरेक्टली कितने एटम से टच हो रहा है? 6। और क्या फॉर्म कर रहा है? हेक्सागन। इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। नेक्स्ट इज 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग में हमारे पास है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखिए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा कि इसी तरीके की कुछ अरेंजमेंट है, बट आप ये देख लीजिए बीच वाली लेयर है। ठीक है, अब इन अ बॉक्स यू हैव प्लेस सम बॉल्स और लड्डू वगैरह प्लेस करके बीच की लेयर है, इससे पीछे भी एक ऐसी लेयर होगी, इससे आगे भी एक ऐसी लेयर होगी। तो आप ये देखिए, इस एटम को डायरेक्टली कितने एटम्स टच करेंगे? 12 एटम। तो 3D अरेंजमेंट में जो 3D क्लोज पैकिंग है, 3D क्लोज पैकिंग में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। एक लेयर ये भी, एक लेयर से पीछे होगी, एक लेयर से आगे होगी। तो होगा क्या? इस एटम को डायरेक्टली कितने एटम्स टच करेंगे? 12 एटम्स। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया जाता है। देखिए, ये देखिए, अब ये देखिए, ये तीन एटम्स को उठाइए, देखिए आपको ऐसे दिख रहे हैं। बीच में ये जो खाली स्पेसेस हैं, ठीक है, इन खाली स्पेसेस को बोलते हैं वॉइड्स। इन खाली स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं? वॉइड्स। बेसिकली जब ये तीन एटम से बन गए तब इनको बोलेंगे ट्रायंगुलर वॉइड्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक फोर्थ एटम लगा देती हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक फोर्थ एटम लगा देती हूँ तो कितने एटम्स इन्वॉल्व हो गए? 4। लेकिन वो 4 एटम लगाने के बाद भी पीछे जो है यहाँ पे स्पेस खाली होगी। अब उस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। हर जगह ये वैसे उस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। हम ये बात बोल सकते हैं कि 3D अरेंजमेंट में HCP स्ट्रक्चर में जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो कवर होते हैं। ठीक है, और इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आपका? 4। 3 एटम इस तरीके से लगा दीजिए, ठीक है, 3 एटम से ऊपर लगा लीजिए, तो बीच में होगा क्या? वो वॉइड आपका कवर हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन कम्स आउट टू बी 12। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द CCP क्लोज पैक स्ट्रक्चर, वहां पे क्या होगा? अब देखिए, इसको कवर करने के बाद भी यहाँ पे हमारे पास स्पेसेस खाली है, तो वहां होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की जो कवरिंग होती है दैट इज बेसिकली टेकिंग प्लेस इन द CCP और FCC स्ट्रक्चर। तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 12।
ठीक है जी। 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 6, हेक्सागोनल क्लोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 4 और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6, 3D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 12, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 6, ठीक है जी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 12 हो जाएगा और सीसीपी क्लोज पैकिंग में भी क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। So this was all about the close packing. Next is position of voids. ये जो tetrahedral voids होते हैं आपके, tetrahedral voids are basically present on the body diagonal. Tetrahedral voids कहाँ present होते हैं? Tetrahedral voids present होते हैं body diagonal पे। हमारे पास एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, ठीक है जी, और हर क्यूब पे मैं कहती हूँ कि आपके पास 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, ठीक है। तो दैट मींस 4 बॉडी डायगोनल, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हर डायगोनल पे, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उससे डबल होते हैं। अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करें, एक तो वो होते हैं बॉडी सेंटर पे, दूसरे होते हैं एज सेंटर पे। तो इन टोटल बॉडी सेंटर का 1, ये 12 into 1/4 3, तो टोटल वॉइड्स कितने होते हैं ऑक्टाहेड्रल 4। दैट मींस जिस भी हम क्यूब की बात कर रहे हैं उसके अंदर दैट मींस यहाँ पे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, और जो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं उनके डबल होते हैं, ठीक है जी। पोजीशन यू हैव टू कीप इन माइंड। Next thing which we are going to read is the close packing efficiency. देखिए packing efficiency क्या चीज होती है? Packing efficiency means कि अगर आपने एक एटम्स को क्यूबिक क्रिस्टल में अरेंज किया हुआ है, ठीक है, आप उन स्फेरिकल एटम्स को जब आप क्यूबिक क्रिस्टल में अरेंज करोगे, स्फीयर्स अरेंज करोगे, बीच में जो स्पेसेस है वो खाली रहेंगे। इसका मतलब वो सारी की सारी स्पेसेस, बीच में जो स्पेसेस है वो खाली रहेगी। इसका मतलब सारी की सारी स्पेसेस एटम्स ने कवर नहीं की। जो बीच में खाली स्पेसेस है वॉइड्स हैं, बाकी की जो जगह है वो एटम्स ने कवर की है। मतलब सिर्फ कुछ परसेंट ऑफ जो वॉल्यूम है वो एटम्स ने कवर की है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की, ठीक है, या उससे भी पहले बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, ठीक है जी। हमारा यूनिट सेल क्या है यहाँ पे क्यूबिक, और एटम कैसे हैं स्फीयर, तो हमें स्फीयर की वॉल्यूम लेनी पड़ेगी। देखिए अगर हम सिंपल क्यूबिक के केस की बात करते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, यहाँ पे एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है, तो एटम्स नेबरिंग एटम्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया d। जो नेबरिंग एटम्स के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या हो गया है d हो गया। अब देखिए और यहाँ पे ये चीज हमारी ए भी है, एज लेंथ हम बोल देते हैं कि लेट हमारी जो एज लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू ए। अगर मैं आपसे बात करूं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का मतलब क्यूब की वॉल्यूम, दैट इज इक्वल्स टू ए क्यूब, ठीक है जी। हमें डिनोमिनेटर मिल गया। सिंपल क्यूबिक में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, सिंपल क्यूबिक में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स होता है 1, क्योंकि कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे 8 into 1/8 दैट इज 1। तो हमें कितने एटम्स की वॉल्यूम चाहिए 1। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम क्या हो जाएगी, स्फेरिकल एटम है तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब या तो इसको r को a के टर्म्स में ले जाइए या a से r के टर्म्स में आ जाएगी। देखिए वी नो दिस थिंग वेरी वेल कि a भी किसके इक्वल है d के, और d किसके इक्वल है a के, और वी नो दैट दिस थिंग दैट r इज इक्वल्स टू d/2। r किसके इक्वल है d/2 व्हिच इज इक्वल्स टू a/2। इसका मतलब जो आपका a है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2r, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा 2r क्यूब। तो ये आपके पास न्यूमरेटर भी आ गया, डिनोमिनेटर भी आ गया, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी 8r क्यूब अपॉन pi/3 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब इनटू 100। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी व्हिच इज अराउंड
52%। हमने क्या किया, इस आर को ए के टर्म्स में कन्वर्ट करने की जगह ए को आर के टर्म्स में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से हमें क्या मिल गई, सिंपल क्यूबिक की एफिशिएंसी। बाकी इनकी जो बची हुई परसेंटेज है वो परसेंटेज किसकी है, वेकेंट वॉइड्स की, खाली जो वॉइड्स प्रेजेंट है उनकी है। नेक्स्ट बात करते हैं बीसीसी यूनिट सेल की। ठीक है जी, चलो जी। BCC यूनिट सेल का मतलब है जो एटम है दैट इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर पे है हमारे पास एटम, और इसके अलावा कहाँ पे हमारे पास कॉर्नर्स में। फॉर BCC we have studied this thing, r is equals to √3a/4, तो therefore जो a हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4r/√3। अब देखिए हमारे पास जो एज लेंथ है, एज लेंथ is still what, एज लेंथ is equals to a। हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ एन एटम। हमारे बीसीसी यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, कॉर्नर के 8 × 1/8, एक बॉडी सेंटर का हो गया, टोटल एटम्स हो गए 2। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स फॉर बीसीसी यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 1 + 1 दैट इज 2। तो आपको वॉल्यूम कितने एटम्स की चाहिए, वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स यू नीड। ठीक है जी, कितनी वॉल्यूम हो जाएगी, 2 × 4/3 πr³ which is equals to 8/3 πr³। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डिनोमिनेटर के लिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल which is equals to a³। क्यों, क्योंकि हमारा यूनिट सेल कैसा है, क्यूबिक। नाउ वी आर देयर विद द रिलेशन बिटवीन a एंड r। यहाँ पे a की वैल्यू हम r के टर्म्स में पुट कर सकते हैं which is equals to 4r/√3³। चलिए अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ एटम कितनी है, 8/3 πr³। ठीक है जी, और हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 4r/√3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। फ्रॉम हियर यू विल गेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। चलिए बीसीसी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी आती है 68%। सेम इज द केस विद द फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या हो जाएगा, एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, सारे फेसेस पे भी प्रेजेंट है। फेस सेंटर के लिए हमारे पास r का रिलेशन क्या होता है, we know this thing, r is equals to a/2√2। तो सिर्फ आपको क्या करना है, और हमारे फेस सेंटर में एटम कितने होते हैं, एक कॉर्नर का और 3 फेसेस के, 6 × 1/2 3। 2 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा 3। ठीक है जी, सॉरी 4, टोटल एटम हो जाएंगे 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 16/3। अब देखिए r और a में क्या रिलेशन है, r is equals to a/2√2। तो a की वैल्यू निकाल लें, r × 2√2। चलिए यहाँ इसका क्यूब कर देते हैं, r × 2√2 का क्यूब करेंगे। चलिए क्या है हमारे पास, एफसीसी में r और a का रिलेशन है a/2√2। यहाँ से a का रिलेशन निकाल गया। एज लेंथ हमारी वही है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए एफसीसी में, एक कॉर्नर का और 6 फेसेस पे प्रेजेंट है, तो उसकी शेयरिंग 1/2, 6 × 1/2, 1 + 3 इट कम्स आउट टू बी 4। तो अब वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स निकालेंगे, दैट वुड बी 4 × 4/3 πr³। 4/3 πr³ से क्यों मल्टीप्लाई करें, बिकॉज़ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और हमारे एटम कैसे हैं, spherical. In the same way, you have to calculate the volume of unit cell. Unit cell कैसा है, cubic. That's why volume is a³। यहाँ से हमने a की वैल्यू r के टर्म्स में निकाली, उसका क्यूब। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी आपके पास, हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ एन एटम दैट इज इक्वल्स टू 16/3 πr³, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल r × 2√2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आएगी 74%। बाकी की जो रिमेनिंग 26% है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द voids. So this thing you have to keep in mind. Simple cubic की पैकिंग एफिशिएंसी 52%, BCC की 68% और FCC की 74%। जो रेस्ट परसेंटेज बची है दैट परसेंटेज इज ऑक्यूपाइड बाय द voids. ठीक है जी. So this was all about the packing efficiency. In the next video we will start with a new topic. Till then, thank you so much. Keep studying.